हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी के लिए एक रीडिंग कि आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है। आप कोई भी दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या बोलती है आपकी रीडिंग। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। आप सभी का हेल्प सहयोग बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़रूर आप सभी पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है हम लोग ये देखने जा रहे हैं। क्या है, क्या आता है आपके लिए। तो गाइस यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, सारी ज़ोडिएक साइन हैं, सारी राशि है, ठीक है। अगर आपसे मिलती है तो यस ज़रूर आपकी रीडिंग है। अब आता है यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों, कोई हो सकता है कि आप ऐसे लाइफ पार्टनर भी हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है अलग अलग तरह के लाइफ पार्टनर हैं, आप फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक ऐसी दूर की रिलेशनशिप दिखाई दे रही है जो शायद बहुत नज़दीक नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके बीच में कोई है। अब आ जाता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे कौन लोग हैं। हो सकता है कि आप एक कॉमन सी इंसान है, ठीक है, नॉर्मल सी आपकी दोस्ती है या पहचान है, फिर भी आपके बीच में चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं गाइस। आता है कि ऐसे लोग क्यों हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक कहते हैं ना कि ऐसी इमेज बनी हुई है जो शायद हो सकता है इनके हिसाब से आपके पास बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आपके पास खुशियां हैं, बहुत सारी यहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे आपके गहने जेवर, आपका रुपया पैसा, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें, जहाँ अट्रैक्शन बना हुआ है लोगों का। इस वजह से ये जो चीज़ें हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ हैं, वहाँ पर ये कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बैर खाए हुआ है। मतलब अंदर ही अंदर आप लोगों के प्रति एक दुश्मन भाव रखता है, एक जेलिसी की यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है कि एक ऐसी नज़र दिखाई दे रही है जो बहुत गहरी, बहुत तीखी और बहुत ज़्यादा कहते चढ़ी हुई नज़र, मतलब जो नॉर्मल नहीं होती है, एक सद्भावना वाली नज़रें नहीं होती हैं। ये काफ़ी लंबे समय से गाइस ये आप दोनों के बीच में आपकी लाइफ में हैं। यहाँ दूसरा, यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी बातों को अपने अंदर छुपा करके रखा है जो शायद इनको ऐसा लगता है कि वो बातें आपके द्वारा बोली गई हैं। तीसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ जो चीज़ें भी इनकी लाइफ में है अभाव के रूप में, वो आपके पास से इनको चाहिए है, चाहिए है। नहीं मिलेगा तो एनर्जी तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ इनकी नज़रें जो है वो बहुत ज़्यादा, वो इन्होंने नज़र भी रखी हुई है आपके ऊपर। अगर बोला जाए एक लंबे समय से हर तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक गलत वे पर देखना, मतलब हर अच्छाई, हर अच्छी चीज़ में आपकी नज़र बैठा कर रखे हुए जो कि गलत है। अब आता है यहाँ पर कि आप दोनों के लिए, उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ
आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं गाइस जो बहुत बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो नामी इंसान हो सकते हैं। नाम हो सकता है आपका, नेम फेम बहुत अच्छा होगा, लोग आपको बहुत चाहते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, आपका आदर सत्कार करते होंगे, आपको फॉलो भी करते होंगे, आप जो बोलते होंगे उसको प्यार से ध्यान से सुनते भी होंगे और उसको अपने एक कहते हैं ना कि इंसान किसी भी इंसान को फॉलो करने लगता है तो यूं ही नहीं करता, उसके अंदर कुछ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर दिखाई दे रही है। और कुछ जो आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, जो आपको मानने वाले हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, आपको प्यार करने वाले हो सकते हैं, वो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो एक इनर और एक कहते हैं ना कि अंदर की जो चीज़ें रहती हैं, भावनाएं रहती हैं, वो बखूबी उन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ उनके अंदर आपके प्रति जो चीज़ें हैं, समझदारी है, और जिस तरीके से आपने कुछ मतलब अपने जीवन में या दूसरों के लिए निर्णय लेते हैं, निर्णय लिए भी हैं यहाँ, तो जो देखता है तीसरा यही व्यक्ति है कि जो इसको पसंद नहीं आ रहा। ये व्यक्ति कौन हो सकता है, कैसा, बहुत चीटर होगा इंसान, ये इंसान बहुत झूठ बोलने वाला होगा, बहुत दोगला होगा, आपके साथ हर पल हर समय हर जगह दोगलापन किया होगा, आपको पता भी होगा गाइस। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें आ रही है, एक मेल एनर्जी है, और जो मैंने पहले पहचान बताई है कि आपके रिलेशन में कई चीज़ों को लेकर के यहाँ मेल फीमेल दो एनर्जी है। और यहाँ जो अभी रीडिंग बोल रही हूँ सेकंड उसमें कि आप किसी बहुत अच्छे नेम फेम के इंसान होंगे, यहाँ वो चीज़ें जो हैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं पसंद आती है गाइस, यहाँ पर ये कोई मेल पर्सन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ना, एक सत्कार सम्मान जो शायद उनको नहीं मिलता है। लोग उनको जानते हैं कि ये मतलब थोड़ा दोगले किस्म के इंसान हैं, झूठ बोलने वाले हैं और हर बात छुपाते होंगे गाइस। सबसे बड़ी पहचान अगर इनकी मैं बता दूं तो ये इंसान इस तरह के होंगे कि अपनी हर बात छुपाते होंगे, आपकी हर बात नोटिस करते होंगे, अपनी हर एक जो कहते हैं ना एक इमेज ऐसी पावरफुल इमेज बनाकर रखने की कोशिश करते कि नहीं देखो हमारे पास ऐसा, हम ऐसे वैसे, मतलब हम इतने अच्छे, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए बनाकर रखते हैं। अगर देखा जाए तो रियलिटी ये है कि ये तीसरे जो हैं है ना, आप और आपसे जुड़े हुए लोगों के बीच में तीसरा ये वही व्यक्ति है जो कि आपके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी को खंगालते हैं कि कहाँ ये फिक्स हो सकते हो, कहाँ ये अपने कारनामे कर सकते हो, और आपके अंदर जा कर के और आपके अंदर की बातों को लेकर के आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ये इस तरह के हैं। बहुत झूठ बोला है, बहुत इन्होंने चीज़ें आपके खिलाफ की हुई हैं जो अभी भी चल रही है एनर्जी पर। दूसरा यहाँ पर तीसरे किस्म के वो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइस। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा आपके चारों तरफ, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, घर में हो, बाहर हो, सोसाइटी में कहीं भी हो, बहुत सारे आपके दुश्मन हो सकते हैं। ऐसे दुश्मन ये लोग क्यों पीछे पड़े हैं, उसका रीज़न ये है कि आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, आपका कोई ख़ास व्यक्ति हो सकता है, कोई ख़ास बंदा या बंदी हो सकती है जो आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, बहुत मानते होंगे, और आपके बुरे वक्त पर भी इन्होंने साथ दिया है। इन्होंने आपकी लाइफ में आया हुआ एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि जैसे बहुत बड़ा गाज गिर जाना, उस टाइम पर भी ये आपके साथ खड़े रहे। पहचान बता देती हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। बहुत धैर्य के साथ ये आपके साथ चलें। एक लंबी रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों के बीच में। ऐसा व्यक्ति जो हर एक बात में अगर बोला जाए तो आपके अपोजिट एक कैरेक्टर को लेकर के खड़ा रहता है। ये आपके अंदर वो रॉयल्टी दिखते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका खान पान हो, आपका रहन सहन हो, किसी भी तरीके से बहुत रॉयल मानते हैं आपको। ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह ही होना चाहते हैं। और यहाँ जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े परेशानियाँ दिक्कतें आई हैं वो बखूबी इनको पता, और ये चाहते हैं कि कंटिन्यू इसी तरीके से आपकी लाइफ
लाइफ में चलता रहे। हालांकि यहाँ आपका साथ देने वाले जो हैं, आप दोनों के बीच में ये वहाँ भी आपके पार्टनर या जो भी आपसे संबंधित होंगे वहाँ भी जुड़े रहते, यहाँ भी जुड़े रहते हैं। ये नोटिस करते हैं, इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी धैर्य के साथ चीज़ों को, अगर बोला जाए, स्ट्रेटजी को बनाते हैं। और कुछ पूर्व की ऐसी बातें हो सकती है जिनको ये बार बार आपके सामने खींच कर लाकर खड़ा कर देते हैं कि आपके कर्मा आपकी वजह से, आपके जैसा, आपकी सोच की ऐसे होता है और आप ही ऐसे हैं, आप ही गलत हैं। अपोजिट, मतलब हर एक चीज़ में आपके अपोजिट। आपकी लाइफ में अबंडेंस आई है, इनको पसंद नहीं है। आप इतने ज़्यादा ये खर्च नहीं करते चलेगा, पर आप खर्च नहीं करते तो ये आप कंजूस हैं। ऐसी चीज़ों को जहाँ बहुत ही इमोशनली ट्रीट करना चाहिए, ये आपको आकर के बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे, हैरान करते होंगे। मानसिक रूप से आपके सामने आकर इस तरीके की बातें बोलते होंगे कि आपका जो सहयोग कर रहा है वो भी शायद कहीं हिल जाए और पीछे हट जाए। समझ रहे? तो आप दोनों के बीच में तीसरा यही व्यक्ति है। काफ़ी कहना चाहिए, जेलसी भी नहीं बोलना चाहिए, दुश्मन टाइप की इंसान है। यहाँ पर उन लोगों के लिए क्लियर बता दूँ, ये एक तरह तो वो हो गई कि आप दोनों के बीच में एक नया ऐसा आ सकता है कि आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही हो, बहुत अच्छे यहाँ पर पार्टनर रहे हो, लंबे समय से आपकी रिलेशनशिप चल रही थी। आपकी एनर्जी, अगर बोला जाए तो आप दोनों इक्वली एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक भूचाल आया। भूचाल लाने वाले कौन थे? यही आप दोनों के बीच में एक तीसरा यही है जिसको आप जानते हैं। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में देखने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी स्टॉर्म वार्निंग जैसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक सोच समझकर रणनीति के तहत आपकी लाइफ में धीरे धीरे ये चीज़ें जहर के जैसे घुली होगी। आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी रिलेशनशिप को काफ़ी डाउन किया गया है। यहाँ पर ऐसी जो एक एनर्जी को लेकर के आप चले हैं वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर वर्क किया गया है। अगर जैसा देखा जाए तो इन चीज़ों को जानने समझने वाले जो लोग रहते हैं वो आपकी लाइफ में आप समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके देखिए द फूल, यहाँ एक ऐसा इंसान होता है जो काफ़ी इनोसेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव भी रहता है और अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना, लाइफ में आप चल रहे होते हैं, बस चल रहे होते हैं। आपको इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि आप सच्चे और अच्छे हैं तो आप दुनिया को बुरा देख ही नहीं सकती उनमें से। तो वो चीज़ें यहाँ पर की गई कि इनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी और ना ही ये इस पर काम करेंगे। ठीक है, इमोशनली केयर करने के साथ साथ इन्होंने आपके खिलाफ चीज़ें बहुत बखूबी तैयार की है। आप दोनों के बीच में अगर बोला जाए तो बहुत बुरे संघर्ष की स्थिति लाई होगी, लड़ाई झगड़े विवाद की चीज़ें लाई होगी। एक दूसरे से आप लोगों ने चीटिंग भी की होगी इन सब बातों के चलते, क्योंकि आपके सामने पर्दा पड़ा हुआ था। इनर वॉइस आपको बार बार जवाब देती थी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप एक दूसरे से दूर रहे हों या दूर हो, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति चल रही हो। यहाँ पर चैलेंज करवाने वाली जैसी बातें रही हो कि आप झुकें और हम ना झुकें, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, समझदारी जैसे होता ना कि इंसान की कहीं ना कहीं चली जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मायने रखती हैं और बिगड़ी हैं और बिगाड़ी गई हैं। बिगड़ी नहीं थी, बिगाड़ी ही गई थी, चीज़ें ऐसी हैं। तो आप दोनों के बीच में ये इंसान कौन हो सकता है? यहाँ पर बखूबी अगर मैं देखूँ तो एक लेडी दिखाई दे रही है। दूसरा, इसके अलावा ऐसे आपकी चीज़ें होती हैं कि जो आप और इस स्पिरिचुअल वे पर अगर आपको देखा जाए तो अपने आसपास की या अपनी एनर्जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी माइंड को, बॉडी को, सोल को अलाइन करने की कोशिश करने वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं। आपने अपने ऊपर वर्क भी किया, बट कोई है जो आपकी चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और उस पॉजिटिविटी पर
वार कर रहा है गाइस, एक नहीं कई बार वार हुए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को कि आपकी लाइफ में ये जो खुशियाँ हैं वो नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप ऐसे हैरान परेशान या फिर बहुत दुखों कष्टों के बीच में रहे हैं, एक लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति में फंसे रहे हैं, बहुत समय तक आपके जो प्रोग्रेस रही होगी वो रुकी रही होगी, कई चीज़ों को लेकर के एक दुश्मनी के कहते ना माया जाल में फंसे रहे होंगे। इस तरह के चीज़ों को आपने फेस किया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो निगेटिव एनर्जी आपके साथ लंबे समय तक वर्क की है। तो ये जो चीज़ें हैं और उसको आपने सुधारने के लिए कहीं ना कहीं आप वर्क कर रहे हैं या किया है या उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर चीज़ें सही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे 3 से 4 लोग हो सकते हैं गाइस जो आपके अबंडेंस को, आपके जीवन में परिवर्तन या बदलाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर के कि आप कहीं ऐसे एक टाइम पर आपकी लाइफ में जो डार्कनेस थी वो डार्कनेस बनी रहे। और इन्होंने बखूबी अगर देखा जाए तो ये लेडी जो है 3 से 4 लोग हैं, इन्होंने मिल करके आपके ऊपर भर भर करके नेगेटिव एनर्जी ने, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें और बंधन जैसी चीज़ें बहुत दिया होगा। और इन कष्टों के चलते अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को ला करके खड़ा किया है जहाँ रास्ता आपका सोल आपको बार बार मैसेज देता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ आप इन चीज़ों पर वर्क करने लगे कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा रास्ता आपको एंजल्स ने दिखाया है, यहाँ पर ऐसा मार्ग आपको किसी देवदूत ने दिखाया है, ईश्वरीय शक्ति ने आपको पकड़ कर ले गए, खींच कर ले गए हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों पर आपको पेशेंस के साथ आपने वर्क किया है या हो सकता है कि आप अभी कर रहे हो। गाइस ये एनर्जी जो है तो आप और आपके ईश्वर के बीच में, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बीच में अभी भी कुछ लोग वर्क कर रहे हैं कि आप उस रास्ते से हट जाएं। 24 घंटे अगर देखा जाए तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको महसूस करने, उसको वो लोग महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि कुछ अच्छा इसके साथ चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है गाइस। तो ये जो चीज़ है ना, आपकी जो पावर, जो एनर्जी है ना, उसको कहीं ना कहीं ये बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप बैलेंस काफ़ी चीज़ों में आपने किया है और आपको इसी तरीके से गाइडेंस है कि बैलेंस करके चलना होगा, अपनी पॉजिटिविटी पे चलना होगा, अपने वर्क पर चलना होगा। आपके लाइफ में जो एक नया अवसर है ये लोग नहीं आने देना चाहते, चेंज और परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। ये इन्फ्लुएंसर बनकर आपकी लाइफ में आकर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर बोलना चाहिए ट्रांसपेरेंट एक पर्सनैलिटी है, उसको ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं कि आप खुद डर जाएं, खुद अपने आप से कहीं ना कहीं जो आपकी जो ऑरा, जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, आप उस चीज़ को छोड़ दें, उस चीज़ से आप डाइवर्ट हो करके इस रास्ते से कहीं ना कहीं हटें। और इनके अंदर जो आपके अंदर पूर्व में ऐसी चीज़ें थी, काफ़ी सोच समझ कर की चीज़ें अगर बोला जाए तो इन्होंने किया है और अभी भी ये पीछे पड़े हो सकते हैं गाइस। और कुछ लोगों के लिए चीज़ें, आप इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। तो ये लोग हैं, 2 लोगों के बीच में तीसरा कौन, तो ये लोग हैं, मैंने आपको बताया कौन लोग हैं और किस लिए हैं और क्या आपकी लाइफ में चाहते हैं, काफ़ी डीप और डिटेल में आपको बता दिया गया है। तो गाइस आपको अपने आप में पॉजिटिव वे पर अपनी एनर्जी के साथ, अपने एक अच्छी सोच के साथ आपको चलना है। इमोशनली चीज़ों को आपको खुद टैकल करनी होगी, है ना। और इनिशियली स्टेज जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हम उस चीज़ को नहीं कवर कर पा रहे हैं या परेशानियों में या निगेटिविटी में फंसते जा रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से अपने आप को बहुत पॉजिटिव रख के ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।